हाल ही में सोनम रघुवंशी वाला मामला सामने आया है। जिस तरीके से हनीमून में गए थे शिलोंग और उस पति की हत्या कर दी गई, बाकायदा उसके लिए सुपारी दी गई। शादी को एक महीना नहीं गुजरा था लेकिन उसकी हत्या की गई। इस तरीके से एक मेरठ का मामला भी आया था और कई ऐसे मामले समाज में आ रहे हैं। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और खासकर सोनम रघुवंशी जिसने ये पूरी तरह से प्लान किया था और शिलोंग जाकर अपने पति की हत्या करवा दी थी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं और खासकर टीचर है, इसका समाज सेवी है, साइकोलॉजिस्ट है और एक यंग भी है हमारे सामने। तो पहले मैम से पूछते हैं, मैम आपका नाम क्या है? आप बैठे। मेरा नाम प्रभा सलूजा है और मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ ब्रैकलिन स्कूल में। सवाल बिल्कुल सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन शिक्षित भी तो बनाओ। हम माना जाता है कि जैसा हम जानते हैं कि भारत में घर जो है प्रथम पाठशाला होता है बच्चों के लिए। माँ जो होती है उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। बच्चों को उतनी ही आज़ादी दें जितना उसके विकास के लिए ज़रूरी है। जब मैं सोनम जैसे हत्याकांड के बारे में सुनती हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि क्या हम भारत के वही नागरिक हैं जहाँ पे हम पति को अपने पतिदेव मानते हैं। तो इसका सारा जिम्मेदार हम परिवार या परिवेश या समाज को ना देते हुए खुद अपने ऊपर भी हमें लेना चाहिए कि आने वाले जनरेशन्स को स्कूली पढ़ाई या किताबी शिक्षा या सामाजिक इन सब चीज़ों के अलावा होते हुए भी एक अच्छे इंसान बनने की भी शिक्षा देनी चाहिए। वो तो शायद घर से होती है। नहीं, घर से तो होती ही है, लेकिन समाज के परिवेश भी हमें एक ऐसा समाज का निर्माण करना होगा जहां बच्चों को हम उतनी ही छूट दें जहां हमारे समाज को नुकसान ना हो। क्या आप टीचर है, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या पश्चिमी सभ्यता इतनी तेजी से उभर के ओटीटीज में इतने चीज़ें आ गई है, खुलापन आ गया है, वहाँ पर जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, इस क्या वो सारा दिमाग में करके वो भी इस चीज़ में आ रहा है? देखिए, वो चीज़ को भी आप मानो, हम ऐसा तो नहीं कहते, हमारे देश की जनता करोड़ों में है, लेकिन सब तो नहीं है। कुछ ही लोग उसके उदाहरण क्यों बन रहे हैं। समाज सीखना अलग चीज़ है, लेकिन हम सीखते हुए किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जिसमें हमारा विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सीखते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ग्रास्प कर रहे हैं क्या नहीं। हम माता पिता होने के नाते, मैं खुद माता हूँ तो मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो मुझे अपने बेटे को क्या उचित मुझे शिक्षा देनी है ताकि उसका जीवन भी खुशहाल रहे, मेरा देश भी खुशहाल रहे, मेरा समाज भी रहे, आने वाले उसका जीवन भी, भविष्य जो हो, उसका जीवन जो हो वो भी ठीक रहे। सोनम जैसे हत्याकांड के लिए हम सभी को तो दोष नहीं देते, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सोनम को ये बात समझनी चाहिए थी कि जिस परिवेश में वो पली बढ़ी है, हम जैसे सभ्यता को मानते हैं, हमारे देश की जो सभ्यता है, वैसे में तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थे। ये घटना होना हमारे देश के लिए एक कलंक के बराबर ही है। तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित तो ज़रूर बनाओ, लेकिन बेटी को संस्कार भी जरूर सिखाओ। तो ये पूरी की पूरा मामला एक संस्कार पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है कि संस्कार घर से ही आते हैं। साधना जी, क्योंकि आप समाज सेवी है, अगर सोनम हत्या की साजिश की इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है तो लगता नहीं कि माँ बाप को मना कर सकती थी मुझसे शादी नहीं करनी है? देखिए, बिल्कुल मना कर सकती थी। देखिए, इसमें ना दोषी उनका परिवार भी मैं बोलूँगी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उसको दबा के रखा, डरा के रखा, जितना वो कह नहीं पाई। अगर वो नहीं कह पाई तो उस लड़के से वो कहती कि मैं देखो तुमसे शादी नहीं करूँगी और मेरे साथ मैं किसी और लड़के को प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। ठीक है, होना चाहिए था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इसने स्टेप लिया मर्डर करवाने वाला, ये बहुत ही भयंकर है। इसमें तो हम ये सोचेंगे कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज ये घटना ही नहीं है अकेली, मेरठ की भी अभी घटना हुई थी, ड्रम वाली जो घटना हुई थी, आप कोई पता है उस घटना को ले लें, एक ये घटना ले लें सोनम वाली। इससे पहले भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हमारे को एक सोचने को मजबूर कर देती हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ रहा है हमारा बच्चा कितने कितने घंटे क्या क्या कर रहा है। हमें देखना चाहिए फ़ोन में, इंटरनेट में क्या देख रहा है, वो क्या किस तरह से वो क्या जीवन की अपनी प्लानिंग कर रहा है, वो हमारे हिसाब से कर रहा है, क्या वो खुद अपने हिसाब से कर रहा है या किसी और के हिसाब से चल रहा है, या इंटरनेट के हिसाब से चल रहा है, किसी पिक्चर की मूवी के हिसाब से चल रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चे पे निगाह रखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। ये नहीं है खाली आपने बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया,
दिया, कितने बजे आओगे, कहाँ आओगे, बच्चा स्कूल गया, घर आ गया, ट्यूशन पढ़ाया, खाली इतना ही नहीं है, पेरेंट्स को उससे बात करनी पड़ेगी, उसको फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। और पेरेंट माँ को खास तौर से मैं कहूँगी कि माँ की भागीदारी लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लड़की और माँ एक सहेली की तरह अगर रिश्ता अपनाएंगी तो ये नौबत मुझे नहीं लगता कि समाज में इस तरह के अपराध बढ़ेंगे, इस तरह की हत्याएं होंगी। कितना बड़ा स्टेप है बताइए, सुपारी किलिंग करवा दिया उसने, कितने, ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा स्टेप उठाना। कहीं तो वो उसने ऐसा मतलब सोचा वो पूरी से तैयार थी एक तरह से मान पूरी लो। तरह से मुस्लिम माइंड पूरा सेटअप कर रखा था। मैंने एक पेपर में पढ़ा भी था कि अगर मैं जब विधवा हो जाऊंगी शायद हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने उसका पढ़ा था। तो इसका मतलब वो क्या चाहती थी, या वो अपने घर में मजबूती से नहीं कह पाई कि अगर वो पढ़ी लिखी थी तो थोड़ा स्टेप स्ट्रांगली उठाती, घर में कहती कि नहीं मैं अगर शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, तो इससे बात ज़्यादा ना बढ़ती। ठीक है जी मैम, आप मनोवैज्ञानिक हैं, जानते हैं कि क्या है इस वक्त एक नए बच्चे पे और जिस तरह की घटना घटी है सोनम रघुवंशी की, सोनम रघुवंशी की क्या साइकोलॉजिकल आप समझ पाए हैं? देखिए, जो सोनम रघुवंशी वाला मामला है ये एक क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि किस तरीके से एक लड़की ना कहना अपने पेरेंट्स को वो मुश्किल समझती है, मर्डर प्लॉट करना आसान समझती है। तो खाली यही नहीं, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों पे नज़र डालेंगे तो 2023 में अकेले 275 पतियों को उनकी पत्नी के द्वारा हत्या की गई है या उनकी हत्या की साजिश की गई है, जो अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। यानी कि एक लड़की के लिए एक मर्डर प्लान करना ज़्यादा आसान है, यानी कि अपने समाज के विरुद्ध जाने से ज़्यादा, यानी कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं है। दूसरा, सोनम रघुवंशी वाला मामला एक चीज़ की तरफ जो है हाईलाइट करता है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन, कुंठा का शिकार होके हमारी जो नई पीढ़ी है, लड़कियों के खास तौर से, उनके अंदर आक्रामकता, आक्रोश, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। पर मैम उनको तो खुली, जिसे कहते हैं आपके नई पीढ़ी में तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गया है, बहुत ज़्यादा चांद तक चले गए, मंगल ग्रह के उसके प्रोजेक्ट्स में शामिल है, आर्मी में है, हर जगह है, लेकिन कुंठा कहाँ से, मतलब समझ नहीं पाए। हाँ जी, देखिए, कुंठा का मतलब खाली ये नहीं है, आज़ादी पूरी है, पढ़ने की आज़ादी है, नौकरी की आज़ादी है, पर क्या लाइफ पार्टनर चूज करने की आज़ादी है? क्या अपने एक स्पेसिफिक रिलीजन या एक कास्ट के विरुद्ध जाने की आज़ादी है? वो आप उस दायरे में रख के हमें इस मतलब केस कि को, वो पार्ट आज भी समाज के पुराने तरीकों पे निर्भर रह गया है, माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज के विरुद्ध जाना आज भी लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक उसके माँ बाप ने एक जैसे डोर होती है पतंग की, उसको ढील तो दे दी है, पर जो पीछे जो वो डोर है वो आज भी माँ बाप के हाथों में है, वो है। बाकी इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल ये भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर ये एक दो मामलों को हम रखें तो एक इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर की नज़र से इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी मैंने हाल ही में पढ़ा भी कि उसकी मनोवैज्ञानिक जांच भी हो रही है, जो मेडिकल जांच के साथ ही। तो कहीं इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर जिसमें आप ये ठान लेते हैं कि भाई मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस आदमी को या इस परेशानी को हटाकर ही मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, तो हो सकता है कहीं उसके दिमाग में ऐसी भी कोई चीज़ आई हो। तो उस नज़रिए से भी इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? आरोही। आरोही, आप यंग हो, आपके सामने एक घटना घटी है। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो घटनाएं घट रही है, शादी के लिए सोचने से पहले कि शादी ना करें, हमारे समाज में ज़्यादातर लोग शादी नहीं करें, यही वजह है कि ये जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, चाहे पति उस पत्नी को मार दे रहा है। आप क्या सोचते हो? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैंने देखा है कि बहुत लोग अब ये सोचते हैं कि शादी ना करना एक आसान ऑप्शन है, क्योंकि इतने सारे इस प्रॉब्लम से डील करना, लोगों को लगता है कि अगर हम शादी नहीं करें तो हमें फैमिली से डील ही नहीं करना पड़ेगा, एंड वो उनको एक ईजियर ऑप्शन लगता है रादर दैन डीलिंग विद हमारे एंड स्पेशली इंडियन सोसाइटी में एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसको अपनी फैमिली से डील करना है, उसको अपनी हस्बैंड की फैमिली से भी डील करना है। एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई, वो उसकी फैमिली है, बट उसके लिए उसको अपनी फैमिली, अगर उसकी फैमिली ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया है, तो हमने देखा है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको मना कर सके। लाइक जैसे सोनम के साथ हुआ, उसको मर्डर प्लान करना पड़ गया, बट वो नहीं बोल पाई अपने पेरेंट्स को, जो कि एक बहुत ही, मेरे लिए अगर मैं देखूं अपने फ्यूचर के लिए, वो मेरे लिए एक बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है कि अगर
इतना भी फ्रीडम नहीं है अपने घर में कि आप किसी को अपनी चॉइस बता सको. दैट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर दी वुमेन ऑफ द कंट्री. मतलब जीना तो लड़की को ही है अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड को तो वो हक देना जरूरी रह गया. Yes, that is very, very important. And I also feel that growing up, like in the teenage, I'm in my teenage years, there has to be टोटल ट्रांसपेरेंसी विद द पेरेंट्स. लाइक उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चों का गोल क्या है. अब जैसे सोनम का भी कोई गोल होगा कि उसको अपनी लाइफ में कुछ करना होगा, एंड आई थिंक दैट उसको इतनी सफोकेशन हुई कि उसको लिटरली ये स्टेप लेना पड़ेगा कि मैं इसको मार ही देती हूँ, ये मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब उसने डाइवोर्स के लिए सोचा भी नहीं. दैट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. एंड आई थिंक दैट इट इज दी somewhere it is the parents job and somewhere it is the society's job also कि वो अपनी बेटियों को ये समझाएं कि अगर आप किसी चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो या अगर आप किसी चीज़ से अगेंस्ट हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे. वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है अब आपके पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में. तो ये तमाम जो महिलाएं हैं इनका यही कहना है कि कम से कम जो शादी का मुद्दा है या बेटी के लिए लड़का देखा जाता है तो कम से कम उनको वो हक देना चाहिए. हालांकि समाज में बहुत सारे हक दे दिए हैं, घूमने का, फिरने का, इसके अलावा नौकरी करने का, अपनी तरह से चॉइस, पढ़ने का और कहाँ वो पढ़ना चाहते हैं. लेकिन समाज में ये वाला जो हक है यानी अपने लिए जीवन साथी चुनने वाले हक को देना चाहिए. और ख़ासकर सोनम के लिए इन्होंने कहा है कि वो शायद उसको यानी जिससे राजा से उसकी शादी हुई थी शायद उसको अपने पेरेंट्स को बता सकती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती. लेकिन सोनम ने विद प्लान मर्डर किया है. अब इसमें जांच एजेंसी ही बताएंगी कि आखिर कहानी क्या थी. देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत.